श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि अष्टमी तिथि जो रहती है वो बहुत ही खास होती है और अष्टमी तिथि के दिन जो उपाय किए जाते हैं उनका भी फल हमें बहुत जल्दी प्राप्त होता है। अष्टमी किसी भी वार की क्यों न हो, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो इस बार सावन का महीना जो है वो 72 वर्षों के बाद ऐसा सावन आया है जो कि सोमवार के दिन से शुरू होकर सोमवार के दिन पर ही इस बार का सावन खत्म हो रहा है। बेहद दुर्लभ संयोग आया है इस बार सावन में। गुरुजी ने कहा है कि अष्टमी तिथि के अचूक उपायों को आप लोग करेंगे तो आपके जीवन में जो दुख, समस्याएं और परेशानियां चल रही हैं उन्हें भोले बाबा दूर कर देंगे और आपके जो भी रुके और अटके हुए कार्य हैं वो पूरे हो जाएंगे। यदि आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है, आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, आपके यहाँ संतान सुख नहीं है, आपके यहाँ धन की कमी है, रोग है, कर्ज है, बीमारी है, तो देखिए 28 जुलाई रविवार के दिन अष्टमी तिथि पड़ रही है, वो भी सावन की अष्टमी तिथि है। तो इस दिन को आप लोग अपने हाथों से जाने मत दीजिए। इस दिन के अचूक उपाय गुरुजी के द्वारा बताए गए हैं। इन उपायों को करके आप अपने जीवन की सभी समस्याओं से छुटकारा पाएं और अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि को लाएं। गुरुजी के बताए गए इन उपायों को यदि आपने कर लिया तो आप लोग विश्वास कीजिए आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कौन से हैं वो उपाय वो जानते हैं। दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा ध्यान से, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हर उपाय जो है वो बहुत खास है, इसलिए आप लोगों को पूरा वीडियो देखना ज़रूरी है। और जिसकी भी जैसी भी समस्या है उस समस्या का उसे समाधान मिल जाएगा। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे नौकरी की। आज के समय में नौकरी की समस्या जो है वो बहुत ही बड़ी समस्या है। लोगों की नौकरी नहीं लग रही है, तो इसके लिए अष्टमी तिथि रविवार के दिन है। तो आपको करना क्या है, इसके लिए आपको करना ये है कि आपको देखिए, आप लोग रविवार के दिन 28 जुलाई को सुबह जब आप लोग नहा धो लेंगे तो सुबह से लेकर रात तक आप लोग इस उपाय को कर सकते हैं। करना कैसे है ये आप लोग ध्यान से सुनिए। आपको एक बेलपत्र ले लेना है, ठीक है, बेलपत्र ले लिया। अब आपको साथ में दूध ले लेना है, कच्चा दूध। गुरुजी कहते हैं कि भले ही 2 बूंद क्यों ना हो, लेकिन आपको देसी गाय का दूध लेना है। तो एक कटोरी में आपको थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध ले लेना है, मात्र एक बेलपत्र ले लेना है और अपने साथ में 1 लोटा जल ले लेना है। अब आप लोगों को शिव जी के मंदिर शिवालय में पहुंच जाना है। जब आप लोग पहुंच जाएं उसके बाद शिव जी के ऊपर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए इस 1 लीटर जल को धीरे धीरे समर्पित कर देना है। अब आपको करना क्या है, आप लोग ध्यान से सुनिए। आपको दूध कैसे चढ़ाना है उसकी पूरी जानकारी मैं आपको देती हूँ। देखिए, अब आप जो दूध लेकर गए हैं कटोरी में, उसमें आपको जो बेलपत्र लेकर गए हैं मात्र एक बेलपत्र लेकर जाना। तो बेलपत्र जो है वो कटी फटी नहीं होनी चाहिए। उस बेलपत्र को आपको दूध की कटोरी में ऐसे डुबाते जाना है और उस बेलपत्र के जरिए आपको शिव जी के शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे दूध समर्पित करते जाना है। याद रखिएगा कि आपको डायरेक्ट कटोरी से या किसी बर्तन से शिव जी के ऊपर दूध नहीं चढ़ाना है। आपको बेलपत्री से थोड़ा थोड़ा दूध लेकर शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। जब दूध पूरा चढ़ जाएगा उसके बाद जो बेलपत्री है उसे आपको अपनी सीधे हाथ की हथेली में रखनी है, अपना नाम और गोत्र लेना है और अपनी नौकरी की कामना बाबा से कह देनी। उसके बाद आपको शिव जी के शिवलिंग के ऊपर इस बेलपत्र को चढ़ा देना है। ध्यान दीजिएगा, बेलपत्र की डंडी का मुख जो है वो आपकी विपरीत दिशा में होना चाहिए। यानी आप शिव जी के पीछे खड़े हैं तो बेलपत्र की डंडी का मुख जो है वो जलाधारी की तरफ रहेगा, जहाँ से पानी बहकर नीचे जाता है। अब देखिए, जब आप लोग अपनी नौकरी की कामना कर लें उसके बाद आपको बाबा से प्रार्थना करके अपने घर वापस आ जाना है। गुरुजी कहते हैं कि अष्टमी तिथि के दिन किया जाने वाला अचूक उपाय, देखिए सावन की अष्टमी है और इस दिन आप लोग इस उपाय को करके बाबा से प्रार्थना करेंगे तो आपकी नौकरी ज़रूर लग जाएगी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, गाय का कच्चा दूध जो लेना है वो देसी गाय का दूध ही होना चाहिए। अब चलिए बात करते हैं दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय उन लोगों के लिए है जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, जिनके विवाह के लिए बहुत प्रयास किए जा चुके लेकिन कभी कुंडली में दोष मिल जा रहा है, यानी कि जन्म कुंडली में दोष, कभी नाड़ी दोष, कभी किसी प्रकार का दोष, कभी किसी प्रकार का दोष। आप लोग थक चुके हैं, विवाह की उम्र बीतती जा रही है, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, यानी कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, हम कोई भी इस उपाय को कर सकता है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, देखिए इसके लिए आपको लेना है मात्र एक लाल फूल। लाल फूल कोई सा भी हो सकता है, जैसे कि आप लोग गुलाब का फूल भी ले सकते हैं, गुड़हल का फूल भी ले सकते हैं,
या कोई और भी फूल हो तो उससे भी आप ले सकते हैं, लेकिन फूल का जो रंग है वो लाल रंग का होना चाहिए। अब आगे आपको एक सामग्री और लेनी है, वो सामग्री कौन सी है वो जानिए। देखिए, अब आपको लेना है लाल चंदन। लाल चंदन मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा। तो उस लाल चंदन को देखिए आप लोग एक कटोरी में घोल लीजिए और एक लाल फूल ले लीजिए। अब आप लोग शिव जी के मंदिर में, शिवालय में पहुंच जाए। जब आप लोग मंदिर में पहुंच जाएंगे, उसके बाद आपको करना क्या, आप लोग ध्यान से सुनिए। देखिए, आपको शिव जी के पास आराम से बैठ जाना है। बैठने के बाद ये जो लाल फूल है, इसको आपको, जो आप लाल चंदन की कटोरी लेकर गए हैं, जिस कटोरी में आपने लाल चंदन को घोला हुआ है, उसमें इस लाल फूल को पूरा लपेट देना है। लपेटने के बाद इस फूल को आपको अपने सीधे हाथ की हथेली में रखना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करना है। जाप करने के बाद देखिए, आपको अपना नाम और गोत्र ले लेना है। उसके बाद आपको माता अशोक सुंदरी और महादेव से अपने विवाह की कामना कर लेनी है कि हे माता अशोक सुंदरी, हे भोले बाबा, हमारे विवाह की उम्र बीतती जा रही है, हमारा विवाह नहीं हो पा रहा है, आप लोग कृपा करके हमारा विवाह करवा दीजिए, हमारी शादी करवा दीजिए। तो देखिए, इस उपाय को जब आप लोग करेंगे तो आप विश्वास कीजिए कि भोले बाबा और माता अशोक सुंदरी दोनों आपके विवाह को अवश्य करवा देंगे और शीघ्र करवा देंगे। बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि सावन के महीने में ही आपका विवाह 100% पक्का हो जाएगा। अब देखिए, आपको इस लाल फूल को चढ़ाना कहाँ पर है। इस लाल फूल को अब आपको अपना नाम गोत्र लेते हुए, अपनी मनोकामना बोलते हुए शिव जी के शिवलिंग में, जलाधारी में, जहाँ पर माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, वहाँ पर आपको इस लाल फूल को चढ़ा देना है। ध्यान दीजिएगा, फूल का मुख जो है वो भगवान शिव की तरफ होना चाहिए और जो डंडी का मुख है वो जहाँ से पानी बहकर नीचे जाता है उधर होना चाहिए। इस उपाय को आप कर लेंगे तो 2-4 दिन में ही आपको आपके विवाह की खुशखबरी मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं तीसरे उपाय की। ये उपाय जो है ये बहुत ही विशेष है और गुरुजी ने कहा है कि इस उपाय को आप सबको करना ही चाहिए। इस उपाय को यदि आप लोग कर लेंगे तो आपके घर से रोग, कर्ज, बीमारी दूर हो जाएंगी। जो धन की समस्या है वो भी दूर हो जाएगी। घर में धन और लक्ष्मी आने लग जाएगी। तो इसके लिए आप लोगों को इस उपाय को जरूर करना चाहिए। तो करना क्या है, तो देखिए, ये जो है ये अष्टमी तिथि के दिन 5 दीपक का उपाय है। 5 दीपक का उपाय आपको करना है, शाम के समय करना है, प्रदोष काल में करना है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। 5 दीपक जो हैं वो मिट्टी के होने चाहिए। यदि मिट्टी के दीपक आपके पास नहीं है तो आप लोग आटे के भी छोटे छोटे दीपक बना सकते हैं। अब आपको इसमें गाय का शुद्ध घी, देसी घी डाल लेना है। और 5 दीपक में बत्ती कौन सी डालेंगे वो भी आप लोग ध्यान से सुनिए। 5 दीपक में आपको लंबी बत्ती डालनी है। अब 5 दीपक को आपको एक प्लेट में सजा लेना है। सजाने के बाद इन सभी दीपक में आपको एक एक चावल का दाना डालना है और हो सके कोई फूल की पंखड़ी हो तो एक एक पंखड़ी डाल दीजिए, जैसे कि गुलाब के फूल की पंखड़ी या फिर गेंदे के फूल की पंखड़ी। अब आपको आगे क्या करना है आप लोग ध्यान से सुनिए। देखिए, इन सब दीपक को आपको एक साथ प्रज्वलित नहीं करना है क्योंकि सब दीपक अलग अलग जगह लगेंगे। इसलिए अभी मैं आपको सिर्फ इसमें से 3 दीपक प्रज्वलित करने के लिए बता रही हूँ। 3 दीपक आपको जला लेने हैं, 2 दीपक आपको ऐसे ही रहने हैं। तो देखिए, इसमें से सबसे पहला दीपक जो है उसे आपको अपने भगवान के पास रख लेना है, प्रणाम और नमन कर लेना है। दूसरा दीपक जो है उसे आपको अपने रसोई घर में पितरों के स्थान पर, जहाँ पर आप लोग पीने का पानी रखते हैं, हंडा मटका रखते हैं, उसे परिंदा कहते हैं, वहाँ पर आपको एक घी का दीपक रख देना है। घी के दीपक का जो मुख है वो दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए क्योंकि हमारे पितरों का वास जो है वो दक्षिण दिशा में होता है। उसे प्रणाम और नमन कर लें। अब तीसरा दीपक जो है उसे आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर रख देना है और रख कर आपको 2 दीपक लेकर सीधा अपने घर से बाहर चले जाना है। अब ये 2 दीपक आपको कहाँ पर लगाने हैं आप लोग ध्यान से सुनिए। इन 2 दीपक में से एक दीपक लेकर आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पहुँच जाना है। वहाँ पर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे इस दीपक को लगा दें, यानी कि प्रज्वलित कर दें। उसके बाद इस दीपक को बेलपत्र के वृक्ष के नीचे रख दें
रख कर आप अपने घर से धन की कमी, कर्ज, बीमारी को दूर करने की प्रार्थना करें। अब आपको वहाँ से सीधा शिव जी के मंदिर में पहुँच जाना है। शिव जी के मंदिर में पहुँचने के बाद शिव जी के सामने आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है और रख देना है, और रख कर बाबा से आपके घर में जो भी परेशानी है, जैसे धन की समस्या है, कर्ज है, बीमारी है, उन सब को दूर करने के लिए बाबा से प्रार्थना कर लेना है। अब आपको अपने घर में वापस आ जाना है। गुरुजी कहते हैं कि अष्टमी तिथि के दिन में आपको 5 दीपक का उपाय जरूर करना चाहिए। इस उपाय को करने से आपके वंश में वृद्धि होगी, कार्य में सिद्धि होगी, धन सुख समृद्धि बढ़ती जाएगी, कर्ज रोग बीमारी जो है वो भी उतर जाएगा। तो इसलिए अष्टमी तिथि के दिन इस उपाय को आप सभी को जरूर करना है। गुरुजी ने ऐसा कहा है। अब चलिए बात करते हैं चौथे उपाय की। चौथा उपाय जो है वो विशेष मनोकामना पूर्ति का उपाय है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, देखिए, इस उपाय को कौन लोग कर सकते हैं। इस उपाय को वे सभी लोग कर सकते हैं जिनके यहाँ संतान नहीं हो रही है, या जिनकी कोई ऐसी मनोकामना है जो वो चाहते हैं कि उस मनोकामना को पूरा होना है, या आपके कोई भी कार्य ऐसे हैं जो रुक रहे हैं या अटक रहे हैं, बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं। तो ये है बहुत ही शीघ्र फल प्राप्ति का अचूक उपाय है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, देखिए, इसके लिए आपको करना ये है कि आपको एक बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र जो है वो कटी फटी नहीं होनी चाहिए। अब आपको क्या करना है, आगे आप लोग ध्यान से सुनिए। आपको एक चावल का दाना लेना है, ठीक है, मात्र एक चावल का दाना लेना है, वो भी टूटा नहीं होना चाहिए। अब आपको बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर चंदन लगा लेना है। चंदन पीला भी हो सकता है, लाल भी हो सकता है। उसके बाद जो चावल का दाना है उसे आपको बेलपत्ती की बीच वाली पत्ती पर, जहाँ पर आपने चंदन का टीका लगाया है, वहाँ रख दें। अब इस बेलपत्री को लेकर और साथ में 1 लोटा जल लेकर आपको शिव जी के मंदिर शिवालय में पहुँच जाना है। जब आप लोग शिव जी के मंदिर में पहुँच जाएंगे, उसके बाद आपको 1 लोटा जल जो है उसे शिव जी के ऊपर चढ़ा देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए चढ़ा दें। अब जो बेलपत्री आप लेकर गए हैं उसे आपको अपने सीधे हाथ की हथेली में रखना है। 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करना है। उसके बाद आपको अपना नाम और गोत्र बोलते हुए और आपकी जो भी मनोकामना है उसको पूरी करने के लिए बाबा से विनती करते हुए शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ध्यान रखिएगा, डंडी का मुख जो है वो आपसे विपरीत दिशा में होना चाहिए। इस बेलपत्ती को चढ़ाने के बाद आपको बाबा से अपनी मनोकामना कह देनी है। आपकी जो भी मनोकामना होगी उसे बाबा ज़रूर पूर्ण करेंगे। ये विशेष मनोकामना पूर्ति का अचूक उपाय है। देखिए, सावन का पावन महीना चल रहा है, वो भी 72 वर्षों बाद ऐसा संयोग आया है। अष्टमी तिथि है और अष्टमी तिथि बाबा को अति प्रिय होती है और रविवार का दिन है। तो इस दिन किए जाने वाले ये बेहद ही अचूक उपाय हैं। इन उपायों को करके आप लाभ अवश्य उठाएं। आप देखेंगे कि इन उपायों को करके आपका जीवन बदल चुका है। आपको बाबा ने बहुत कुछ दे दिया है। और आप सबसे मैं ये कहना चाहूँगी, अभी सावन का पवित्र महीना चल रहा है। यदि आप लोग ज़्यादा कुछ ना भी कर सकें तो भी आपको शिव जी के ऊपर 1 लोटा जल जरूर समर्पित करना चाहिए, क्योंकि गुरुजी कहते हैं 1 लोटा जल सभी समस्याओं का हल। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।